जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं कि जब मंगल फर्स्ट हाउस में होता है वृषभ लग्न की कुंडली में तो उसका क्या फल होता है। सबसे पहले मंगल के बारे में जानेंगे, फर्स्ट हाउस के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका फल जानेंगे और ये किन नक्षत्रों में है ये जानेंगे। देखिए मंगल जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है कि ये जो है वो पुरुष जाति का ग्रह है और एक रक्त वर्ण है, एक लाल कलर का अग्नि तत्व का प्लैनेट है और ये ग्रहों की श्रेणी में सेनापति कहा जाता है। जैसे कि ग्रहों की श्रेणी में सूर्य को राजा बोला जाता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को क्वीन बोला जाता है और सूर्य को हम पिता भी मानते हैं हमारे फैमिली रिलेशन में, और चंद्रमा से माता की जो है सिचुएशन वो देखी जाती है। उसी तरह से मंगल से भाई बहनों को रिलेट किया जाता है। तो ये है जो इस तरह से देखा जाता है। वहीं पे ये भूमिपुत्र कहलाता है ये ग्रह। और आप देखें तो मंगल से हम क्या देखते हैं कि शक्ति देखते हैं, किसी की विल पावर देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं, हम देखते हैं साहस देखते हैं उसका। और ये छोटे भाई बहन देखते हैं, हम लोग भूमि देखते हैं कि ज़मीन देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, खेती। और आप देखते हैं युद्ध है जो मंगल है, उपद्रव है, लड़ाई झगड़े झंझट, और जो इंजरीज है घाव है वो भी मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मंगल जो है वो दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है। तो कई बार भगवान कार्तिकेय को भी मंगल से रिलेट करते हैं, कहीं लिखा हुआ है पुराणों में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वहीं पे डेयरिंग होते हैं ऐसे लोग जो ना मंगल प्रधान होते हैं। कोई भी काम कोई भी खतरा उठाने को हमेशा रेडी रहते हैं, कह सकते हैं खतरों के खिलाड़ी जैसे होते हैं। और हमेशा तैयार रहते हैं, लड़ाई झंझट झगड़ों से डरते नहीं हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो वो कितना हद तक होता है वो मंगल का देखा जाता है, मंगल का पावर देखा जाता है। वहीं पे आप देखेंगे अंक ज्योतिष में तो मंगल का नंबर 9 आता है। और आप लोग जो सेक्टर देखते हैं, व्यवसाय नहीं कार्य का देखते हैं, जैसे पुलिस है, सेना है और इंजीनियरिंग है, तो वो सब मंगल से रिलेट करती है। जो खेल है, गेम है, खिलाड़ी का कैसा एटीट्यूड होता है वैसा ही माना गया है। तो फौज और ये सारी चीज़ें, फौजी और ये सब देखे जाता है। जो रक्षा करते हैं ना, सेनापति है जो रक्षा करते हैं, उस तरह से वो तो एक नेगेटिव होगा। तो ये ऑपोजिट हो जाएगा कि जो लड़ाई झगड़े झंझट करते हैं, किसका अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द वे, पर्पस कौन सा है, कि किसी की रक्षा के लिए आप हथियार उठा रहे हो, लड़ रहे हो, या फिर किसी को हानि पहुंचाने के नुकसान से या किसी और तरीके से आप झगड़ा कर रहे हो, इस तरह से देख सकते हैं। वहीं पे मंगल जो है वो इस तरह से देखा गया, फर्स्ट हाउस जो है वो आपके आउटर अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, आप लोग कैसे दिखते हैं, वर्ण, आकृति, कद काठी, ये सब देखा जाता है। कई बार मान सम्मान देखा जाता है, समाज में जो प्रतिष्ठा है, स्टेटस है, वो देखा जाता है। मस्तिष्क का विचार है ना मंगल से फर्स्ट हाउस से किया जाता है। मस्तिष्क जो है उसका विचार इस तरह से हम देखते हैं। और हम देखते हैं स्वभाव भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो इस तरह से देखा गया है। अब हम बात करते हैं कि वृषभ लगन, जो कि लगन हट्टी जिद और इस तरह से देखा गया है, जिसका स्वामी जो होता है शुक्र होता है, यानी कि लग्नेश यहाँ पर शुक्र कहलाएंगे। तो उनके घर में बैठे मंगल क्या फल देते हैं। शुक्र से तो उनकी मित्र सम है, ना ही मित्र है ना ही शत्रु है, तो एक इक्वल वाला है कह सकते हैं आप। तो उस तरह से ये यहाँ पे बैठा शुभ परिणाम ही देगा। एक उनकी जो लग्न शुक्र का है, लग्नेश शुक्र है, तो उनकी में ब्यूटी में थोड़ा एक्स्ट्रा और ऐड हो गया है, मंगल का पावर ऐड हो गया ऐसे कह सकते हैं। तो जिस तरह से लग्न शुक्र का है तो इस तरह से देख सकते हैं। वहीं पे जो ये मंगल का यहाँ पे प्रभाव ऐसा होगा कि इनको यहाँ पे ये अपना एक तो घर लिए हुए है 7th हाउस, जहाँ पे जिस तरह से आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि एक तो 8 लिखा हुआ है, 7th वो वृश्चिक राशि है, और अपना जो घर है मेष राशि जो हाउस है वो है एक 12th हाउस है, यानी कि जहाँ 1 लिखा हुआ है।
तो एक तो व्ययश है, यानी कि जो 12th हाउस होता है, जो कुछ जा रहा है, कुछ खर्च हो रहा है, चाहे आमदनी खर्च हो रही है, चाहे कुछ ख़त्म हो रहा है, इस तरह से आप देखेंगे व्ययश है ये। तो यहाँ का लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में है, तो इस तरह से ये क्या करेगा कि ये कहीं ना कहीं रक्त विकार देगा, और निर्बलता देगा व्यक्ति को कभी कभार, और ऐसी शिकायतें रहती है अक्सर इन लोगों को। और वहीं पे इनकी फोर्थ दृष्टि जो है वो जहाँ 5 लिखा हुआ है ना, सिंह राशि, वहाँ पर है। तो ये फोर्थ दृष्टि है इनकी फोर्थ हाउस में। तो वहाँ पे जहाँ 5 लिखा हुआ सिंह राशि है आती है, 5 लिखा हुआ सूर्य कहाँ बैठे हैं ये भी मैटर करता है। पर ये यहाँ पे चौथी दृष्टि से माता भूमि भवन के हाउस को देख रहा है, तो ये यहाँ से उनको थोड़ा सुख में कमी करेगा, जो कि इनका है नेचर है। वहीं पे 7th दृष्टि इनकी जो है वो अपने ही घर में हो रही है, तो ये होता है कि अपने ही घर में दृष्टि डाल रहा है, तो इससे ये नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। तो ये देंगे आपको शुभ परिणाम देंगे 7th हाउस से रिलेटेड, जैसे कि पार्टनर का होता है, मैरिड लाइफ का होता है, और पार्टनरशिप अगर करते हैं व्यवसाय में तो उसका होता है। इस तरह से ये यहाँ पे अच्छा फल मिलेगा। वहीं पे 8th दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी इनकी, मित्र दृष्टि रहेगी, गुरु की राशि में है, 9 जहाँ लिखा हुआ है धनु राशि। तो यहाँ पे ये मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये अपने उनके आयु में अच्छा ही फल देंगे, आयु लगभग ठीक रहेगी। और ऐसे कि धनु दृष्टि इनकी थोड़ी नेगेटिव मानी जाती है, तो इससे हानि भी उठानी पड़ती है, जैसे सीक्रेट्स है, सीक्रेट्स का भाव है ये, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये जातक तो फर्स्ट हाउस में मंगल है, तो मांगलिक तो होता ही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो शुक्र की पोजीशन, क्योंकि लग्नेश शुक्र, तो वो कहाँ बैठे हैं, तो वहाँ पे ये आपकी ऊर्जा जो है, मंगल ऊर्जा का भाव फर्स्ट हाउस में लेके बैठा है, तो आपकी ऊर्जा कहाँ पर जाएगी, ये फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है जो शुक्र, उनकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। वहीं पे ये करता है कि आपको मांगलिक बनाता है, क्योंकि ये आपको इस तरह का एनर्जी देता है आपकी, कह सकते हैं बॉडी में, तो इस तरह से ही मांगलिक बनाता है। तो विवाह में भी यहाँ पे परेशानी होती है, मांगलिक लोगों को अक्सर बहुत लेट कहते हैं कि विवाह होता है, इस तरह से देखा गया है। अब हम जानते हैं कि ये किन नक्षत्रों में, देखिए जब ये मंगल होंगे कृतिका नक्षत्र में, तो 2nd 3rd या 4th चरण में होंगे। ये आप किसी भी ऐप से देख सकते हैं, किसी भी ऐप को खोलें, उसके अंदर जब आपकी कुंडली आती है, तो उस लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप कहीं देखें तो एक ग्रहों की सीरीज आती है, उनके सामने उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं। तो जब मंगल का नक्षत्र देखते हैं आप कृतिका, तो ये सूर्य का नक्षत्र है, जो सूर्य के नक्षत्र में मंगल होने पर वृषभ राशि में ये एग्रेशन को बढ़ावा देता है। ये फायरी एलिमेंट है सूर्य भी, और मंगल भी फायरी एलिमेंट है, तो शुक्र के घर में होने पर थोड़ा एग्रेशन रहता है। और ये आप देख सकते हैं एक अलग सा आकर्षक होता है इनके व्यक्तित्व में, ये भी देखा गया है इनकी पर्सनालिटी में। तो वहीं पे रोहिणी नक्षत्र की बात करें, अगर मंगल रोहिणी नक्षत्र में है, तो ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है, तो अगेन ये प्रॉस्पेरिटी का ही नक्षत्र है रोहिणी, तो शुभ फल देता है शुक्र, क्योंकि इनका जो राशि स्वामी वृषभ में चंद्रमा के नक्षत्र होता है, और उसमें मंगल है, तो उसमें ये एनहेंस करता है, इस तरह से देख सकते हैं। वहीं पे मतलब आपके पराक्रम को एनहेंस करेगा, आपके जो पराक्रम है, आपका जो आत्मबल है, आपका जो ये विल पावर है, उसमें एनहेंसमेंट लाएगा। तो उस तरह से आप देख सकते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में अगर मंगल है, तो मंगल जो है अपने ही नक्षत्र में है, तो शुक्र की नक्षत्र में सेम ये शुक्र के घर में, यानी कि वृषभ राशि में, तो ये सेम वही चीज़ कि मंगल की यहाँ प्रधानता हो गई। तो मृगशिरा के 1st और 2nd चरण में ही ये होंगे, तो उसमें एनहेंसमेंट ला करके ये आपके व्यक्तित्व में तेजस्विता लाता है, एक तेजस्वी व्यक्तित्व आप वाले होते हैं, इस तरह से देखा गया है। जब भी मंगल नेगेटिव फल दे रहा हो, खराब परिणाम दे रहा हो, आकस्मिक लड़ाई झगड़े और दुर्घटनाएं जैसा फल दे रहे हैं, तो आप हमेशा भगवान हनुमान जी की उपासना कीजिए, बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और हनुमान स्तुति का पाठ करवाते रहिए और सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, और आपको बल बुद्धि विद्या मिलेगी, मतलब आपको डायरेक्शन मिलेगा कि आप अपना बल कैसे यूज़ करें, इस तरह से देख सकते हैं।